नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 में धनु राशि के बारे में। ग्रहों की स्थिति और गोचर के अनुसार क्या सकारात्मक परिणाम जो है धनु राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे और क्या चैलेंज रहेंगे और क्या परेशानियों से जो है उन्हें रूबरू होना पड़ेगा और कौन से वो उपाय जो हैं जिन्हें करके आप राहत पा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। धनु राशि के जातकों के बारे में अगर मैं बात करूँ फरवरी महीने के लिए, तो फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए बेहद शानदार रूप से जो है उसकी शुरुआत रहेगी। और आपको यह मैं कहना चाहूँगा कि अब आपको जोखिम उठाने की प्रवृत्तियों पर जो है थोड़ा लगाम देना होगा, उस पर नियंत्रण करना होगा धनु राशि के जातकों को। और साथ ही ये जो महीना है इसमें जो है आप वाहन धीरे चलाएं, वाहन की स्पीड पे नियंत्रण करें और अपने जोखिम उठाने की स्पीड पर भी जो है आपको नियंत्रण करना आपको लाभ की स्थिति में और सुरक्षित स्थिति में आपको रख सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन साथ ही आपके जो कार्य की शैली है उसमें उतावलापन जो है वो आपको नुकसान दे सकता है। तो अपने उतावलेपन को और अपने स्वयं के जोखिम उठाने की प्रवृत्तियों पर आपको अंकुश लगाना होगा। महीने के मध्य में, माह के मध्य में, फरवरी 15 के बाद में आपको अपने कुटुंब, परिवार, मित्र, सखा संबंधियों का सहयोग और सपोर्ट जो है मिलना शुरू होगा और आपके लिए बहुत सुखद जो समय है जिसकी शुरुआत रहेगी। साथ ही स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके भी योग फरवरी में बनते दिख रहे हैं। भाग्य जो है वो परिवर्तन करेगा और सकारात्मक रूप से भाग्य जो है वो परिवर्तन करेगा, जिसके श्रेष्ठ परिणाम जो है वो आपको मिलेंगे। साथ ही खान पान पे भी फरवरी के महीने में आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर के अनुसार। तो छठे भाव में जो है लग्नेश रहेंगे, वहीं सूर्य बुध जो है वो आपके धन भाव में गोचर करेंगे। वहीं 12 फरवरी के बाद में सूर्य बुध शनि की युक्ति जो है वो आप पे रहेगी, युक्ति बनेगी और उस युक्ति के कारण से जो है शनि जो है मैं आपको बता दूं 12 फरवरी को जो है वो अस्त होंगे यहाँ पे। तो शुक्र आमदनी का जो है मालिक बन करके आपके 4th भाव में राहु के साथ में बैठेंगे और बृहस्पति जो है वो 6ठे भाव में, लेकिन बृहस्पति और शुक्र का जो परिवर्तन योग होगा जिसका भी लाभ आपको आमूल चूल मिलेगा और सकारात्मक रूप से मिलेगा। नौकरी की अगर मैं बात करूं तो नौकरी आदि में आपकी स्थितियां जो है बहुत शानदार रहेंगी, बेहतर स्थितियों में रहेंगी। और 15 फरवरी के बाद में आपके परिवर्तन के योग रहेंगे। 15 फरवरी के बाद में अगर आप प्रयास करना चाहें अपने स्थान परिवर्तन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्थान परिवर्तन के योग है। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 15 फरवरी के बाद में समय आपके अनुकूल रहेगा। आप प्रयास करेंगे तो आप सफल जो रहेंगे उसमें और आपका प्रयास जो है वो आपको लाभान्वित करेगा और अच्छे सकारात्मक परिणामों के साथ जो है आपका परिवर्तन रहेगा। साथ ही व्यापार की अगर मैं बात करूं, जो जातक व्यापारी है धनु राशि से रिलेट करते हैं, तो व्यापारियों के लिए ये फरवरी का महीना जो है श्रेष्ठ रहेगा। लाभ के सौदे होंगे और आपके व्यवसाय में जो है अगर आप कुछ परिवर्तन या नया व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना जो है काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए। तो व्यापारियों के लिए ये फरवरी का महीना जो है, धनु राशि के जो भी जातक है व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए नए व्यवसाय हेतु और व्यवसाय हेतु जो है महीना सकारात्मक रूप से जो है लाभप्रद रहेगा। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी जो भी धनु राशि से रिलेटेड है और विद्यार्थी है तो उनके लिए ये जो महीना है शुभ परिणाम लेके आएंगे और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और गोचर के लिहाज से जो है वो शिक्षा को अगर मैं देखूं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से गोचर बहुत शानदार रहेगा। विद्यार्थियों को उनकी शिक्षण का, परिश्रम का परिणाम जो है अपने परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों को यहाँ परिश्रम और एकाग्रता से जो है अब अपने लक्ष्य की ओर जो है उस तैयारी में अगर वो जुटे हुए हैं तो उन्हें परिश्रम में लगातार जो है आप श्रम करते रहे, आपको उसका लाभ मिलेगा। भाग्येश अपने स्थान से सम सप्तक का जो है योग बनाएंगे तो आपके भाग्य को जो है वो जबरदस्त रूप से जो है चमत्कृत करेंगे।
आपका भाग्य जो है पूरे महीने में धनु राशि के जातकों का जो है साथ देगा। आपको अपने इष्ट आराध्य जिस भी देवी देवताओं में आपकी आसक्ति है उनके आशीर्वाद से जो है आपको अवसर मिलेंगे, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे, लाभ की स्थितियों में आप रहेंगे। वही मैं अगर वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो सामान्य रूप से आपका वैवाहिक जीवन है वो फरवरी के महीने में जो है चलेगा। और लेकिन मंगल की अगर मैं स्थिति देखूं आपके गोचर के अनुसार तो वहाँ कुछ आपको समस्या जो है रह सकती है, कुछ वाद विवाद जो है या कुछ अनबन की स्थितियां जो है वो रह सकती है। तो अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर जो है आप नियंत्रण रखें और भावनाओं के अनुसार जो है आप अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ विवाद यहाँ पैदा हो सकते हैं। और वहीं अगर मैं निवेश की बात करूं तो निवेश के दृष्टिकोण से जो है ये महीना अगर धनु राशि के जो जातक हैं और शेयर मार्केट वगैरह में अगर कुछ निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिहाज से जो है फरवरी का महीना श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा शेयर मार्केट वगैरह में निवेश आप अपने विवेक से करें और उसी में जो है आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। बाकी गोचर के हिसाब से अगर आप लंबे समय अगर निवेश करते हैं इस फरवरी के महीने में, लंबे समय के लिए कोई निवेश करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरे लिहाज से अगर मैं बात करूं तो धनु राशि के जो भी जातक है उन्हें वाहन, नए मकान, भौतिक संपदा और भौतिक विलासिता की जो वस्तुएं हैं उन पे जो है आप धन खर्च कर सकते हैं। भौतिक वस्तुओं का जो है विस्तार हो सकता है। अगर आपने किसी भी बैंक या संस्था में लोन की भी अप्लाई की है तो वो लोन जो है आपके अप्रूवल हो सकता है। तो आर्थिक रूप से जो है संपन्न रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर जो है आपका धन खर्च होगा। साथ ही अगर भाग्य आपका जो है साथ देगा तो वहाँ आप धन संचय करने में भी जो है असफल रह सकते हैं, क्योंकि आपके अनियंत्रित खर्चे जो हैं वो आपके आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको खर्चों पे नियंत्रण करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और धन जो प्राप्ति के योग हैं वो आपके प्रबल हैं। आपको धन का जो है समागम और संचार जो है वो प्रॉपर वे में बना रहेगा, लेकिन संचय करने के लिए आपको कुछ बैरियर्स जो है वो तय करने होंगे ताकि आप कुछ संचय इस फरवरी के महीने में आप कर सके। साथ ही यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे और जिसमें वो यात्राएं धार्मिक भी रहेंगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यात्राएं रहेंगी और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी जो है आप यात्राएं कर सकते हैं। और उन सभी यात्राओं का आपको सुखद और लाभप्रद जो है परिणाम मिलेगा। और भाग्य आपका शानदार रहने वाला है, स्वास्थ्य जो है वो आपका शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की आपके कोई भी समस्या जो है फरवरी के महीने में यहाँ नहीं रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा और आपको विशेष रूप से जो है खान पान का आपको ख्याल रखना है। तेज मिर्च मसालेदार जो भी पकवान है, खाद्य पदार्थ है, उनसे आपको परहेज करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों को वो कौन से उपाय करना लाभप्रद रहेगा जिनसे वो आप जो भी ग्रह की स्थिति अनुकूल है और उसमें आपको परिणाम जो है और सकारात्मक मिले, तो वो उपाय क्या है जो आपको करने चाहिए। तो उपायों की अगर बात करें तो आपको पूरे फरवरी के महीने में सूर्य की उपासना करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सूर्य को आप नियमित रूप से जल जो है अर्पण करना शुरू करें और 3 बार जो है जल अर्पण करें। उसके बाद आप 4 प्रदक्षिणा करें सूर्य की, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं पीपल में जो है रविवार को छोड़ करके आपको जल सिंचन करना लाभ की स्थिति में रखेगा। वहीं गुरुवार के दिन पीपल में आप जो है घी का दीपक लगा के आए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का आप दीपक लगा के आए। व्यापारिक उन्नति हेतु, आर्थिक समृद्धि हेतु आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको जो है लाभ की स्थिति में रखेगा। तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप जो है करें। धनु राशि के जो जातक है उन्हें करना चाहिए। एक नई राशि के साथ में कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।